मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान सुर्खियों में है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं के एक नहीं होने को बड़ी कमजोरी बताया है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से आपस में नहीं लड़ने की भी सलाह दी है। हिंदू आपस में लड़ रहा, उससे पूरे समाज में बड़ी गहरी खाई खुद रही और देश में स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। परंतु उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है, उस पर राजनीति बहुत हो रही है। हम यही कहेंगे, एक पिता की 4 संतानें हैं, तो पिता को ना तो बड़ा ज़्यादा प्रिय होता है ना छोटा, सभी पुत्र समान प्रिय होते हैं। उसी प्रकार हम सब परम पिता की संतानें हैं, भगवान को हम सब परम प्रिय हैं। इसलिए हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। अब और कार्य बढ़ गया है, इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता यदि चुने तो भारत में समृद्धि भी होगी और कास्टवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद को बढ़ावा नहीं देने और रोजगार व शिक्षा को महत्व देने की भी अपील की है। यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा कास्टवाद को बढ़ावा दिया जाता। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। चर्चा है जातिवाद पे। उससे क्या हो रहा, कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे, पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा और भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनसे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य करना पड़ेगा। सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए ऐसा कर देते हैं। कभी भी मुसलमानों पर नहीं होता है, ईसाइयों पर नहीं होता, क्योंकि वो मुंह तोड़ अच्छा जवाब देते हैं। हिंदू थोड़ा सा कमजोर है जवाब देने में। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का बीजेपी और उनके साथी दलों ने समर्थन किया है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का व्यक्तिगत विचार है। वो एक बड़े संत हैं, आध्यात्मिक कथाओं को भी कहते हैं, बड़े मोटिवेटर्स हैं। तो उनका ये व्यक्तिगत बयान है। बिल्कुल, मैं उनके इस बात से सरोकार रखता हूं कि आपस में हम सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। साथ ही साथ जरूरी यह है कि जिस कारण से ये आपस में ये जो भी कमियां रही हैं, इसको भी अवश्य दूर करने के बारे में सोचा जाए, ताकि आपसी भाईचारा, प्रेम और जो आपसी सामंजस्य है उसको बढ़ाया जा सके। जो कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करने के बजाय उसको सामने से एड्रेस करके उसके बारे में, समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचा जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेसी नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सहमत दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अगर कोई बात बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री को तो मोदी जी से चर्चा करना चाहिए। हिंदुओं के जातीय संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बेहद अहम है और हर कोई उनके बयान की तारीफ करते दिख रहा है।